पीएम मोदी पर था कौन सा ऐसा खतरा जो एसपीजी जवानों को पहननी पड़ी धोती, 72 घंटे बाद सामने आई सच्चाई। क्या पंजाब की तरह केरल में भी लगने वाला था मोदी की सुरक्षा में सेंध? एसपीजी जवानों को क्या मिला था मैसेज? 49 पन्ने की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ते ही केरल पुलिस के छूटे पसीने, एसपीजी जवान बन गए साधु? केरल में पीएम मोदी के लिए ऐसा कौन सा खतरा था कि एसपीजी जवानों को धोती पहननी पड़ी? इसका रहस्य 72 घंटे बाद खुला है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साल 2022 में जो हाल पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुआ, ऐसी ही प्लानिंग केरल में थी। इसका खुलासा एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ था, जिसके बारे में पहले विस्तार से सुनिए, फिर बताते हैं केरल में मोदी की सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा क्यों थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 9 महीने पहले केरल बीजेपी कार्यालय में एक लेटर पहुंचा था, जिसमें लिखा था मोदी का हाल भी राजीव गांधी वाला होगा। हैरानी की बात यह थी कि इस लेटर के कुछ ही दिन पहले 49 पन्ने की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें कई गोपनीय जानकारियां थी, जैसे किस रास्ते से होकर वीवीआईपी काफिला गुजरेगा, किस मोड़ पर कौन सा पुलिस अधिकारी खड़ा होगा, इमरजेंसी स्थिति में किस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, पीएम मोदी कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा। ये लीक होने के बाद पीएम मोदी के दौरे की सिक्योरिटी प्लानिंग बदलनी पड़ गई थी और उस वक्त भी एसपीजी के जवान खासा अलर्ट थे। इसलिए पीएम मोदी जब दोबारा केरल गए तो सुरक्षा में तैनात एसपीजी जवानों को खास आदेश था कि 1 सेकंड के लिए भी पीएम मोदी की सुरक्षा से दूर नहीं होना है। ये ऐसे जवान होते हैं जो निहत्थे भी कईयों का मुकाबला कर सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऊपर से भले ही साधु संतों की तरह धोती पहनी हुई है, पर इनके पास वो तरीके मौजूद है जिससे दुश्मन को मिनटों में मात दे सके। इनका चयन ही ये देखकर होता है कि मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेते हैं। केरल में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है और सुरक्षा के लिहाज से वो संवेदनशील राज्य है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर अलर्ट जारी करती रहती हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर पीएम मोदी को खतरा केरल में किससे था, तो इसका पहला जवाब है नक्सली। पीएम मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ जैसा अभियान चलाया है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। इनके अलावा राष्ट्र विरोधी ताकतें जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं, उन्हें भी ये पसंद नहीं कि भारत तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसलिए अलर्ट के हिसाब से पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात जवानों को तुरंत प्लान बदलना पड़ता है। केरल के जिस गुरुवायूर मंदिर में पीएम मोदी गए थे, वो त्रिशूर जिले में पड़ता है। ये जगह इसलिए संवेदनशील हो जाती है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर केरल के 2 नक्सल प्रभावित इलाके मल्लापुरम और पलक्कड़ हैं। इसके अलावा केरल से कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी का प्रोग्राम मंदिर में सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि पुजारियों से, भक्तों से मुलाकात का भी था, तो एसपीजी जवानों का अलर्ट होना लाजमी था। गुरुवायूर मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी को भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट की। कृष्ण भक्त जासना सलीम ने भगवान कृष्ण की इतनी शानदार पेंटिंग उपहार में दी कि पीएम मोदी इस तस्वीर को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। अब अगर तमाम एहतियात के बाद भी मंदिर में किसी तरह की सुरक्षा में चूक हो जाती है, तो फिर कितने तरह के सवाल खड़े होते। इसलिए जवानों ने बड़ी सोच समझकर मंदिर की परंपरा के मुताबिक धोती पहनने का फैसला लिया। वरना आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कोई कमांडोज अपने कोट पैंट या ब्लैक ड्रेस उतारकर पारंपरिक परिधान पहनकर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।